हियर आई कैन सी एम्बेसी ऑफ इटली न्यू दिल्ली के साइड से डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट आ चुकी है फॉर स्टडी वीजा लॉन्ग टर्म डी फॉर दोज स्टूडेंट हु वांट टू अप्लाई फॉर सितंबर इनटेक 23 टू गेट योर स्टडी वीजा लॉन्ग टर्म. सो हियर आई कैन सी चेकलिस्ट में काफ़ी मेजर चेंजेस दिख रहे हैं मुझे इस साल. प्रीवियस ईयर तक जैसा कि दिखते आए थे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स में चेंजेस आए थे कि आप लाइक एजुकेशन लोन भी ऑप्ट कर सकते हो एंड आपका एजुकेशन लोन अमाउंट शुड बी क्रेडिटेड इनटू योर अकाउंट. बट इस बार जो चेंजेस है वो आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है जैसा कि मैं चेक कर पा रहा हूँ. एंड बिफोर प्रोसीड फर्दर फॉर योर वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस यू ऑलवेज हैव टू कीप रिमेंबर यू हैव टू फॉलो वीज़ा चेकलिस्ट ऑनली. काफ़ी सारे स्टूडेंट मैंने ऐसे भी देखे जो वीज़ा चेकलिस्ट फॉलो नहीं करते लाइक वो अपने मन मुताबिक डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे प्रेजेंट कर देते हैं वीज़ा एप्लीकेशन फाइल में. जो प्रीवियस ईयर की अपडेट्स है उसके अकॉर्डिंग ही वो वीज़ा की चेकलिस्ट प्रिपेयर करते हैं डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करते हैं. बट आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि एम्बेसी हर साल वीज़ा की चेकलिस्ट रिलीज करती है एंड हर साल कुछ ना कुछ चेंजेस होते ज़रूर है. आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये डाउट क्लियर कर दूं कि हर एक एम्बेसी की अपनी एक वीज़ा चेकलिस्ट होती है. फॉर से जैसे एम्बेसी ऑफ इटली न्यू दिल्ली ने एक अलग चेकलिस्ट जारी किया है फॉर स्टडी वीज़ा लॉन्ग टर्म, वैसी एम्बेसी ऑफ इटली मुंबई जोन में जो स्टूडेंट्स आते हैं लाइक मैंने ज्यूरिसडिक्शन के ऊपर भी प्रीवियस वीडियोस बनाई हैं कि नॉर्थ ज्यूरिसडिक्शन, साउथ एंड वेस्ट ज्यूरिसडिक्शन, सारे ज्यूरिसडिक्शन के अकॉर्डिंग एम्बेसी अपनी चेकलिस्ट जारी करती है. राइट. सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एम्बेसी ऑफ इटली न्यू दिल्ली की क्या मेजर चेंजेस आए हैं चेकलिस्ट में. सो हियर आई कैन सी जो फर्स्ट थिंग है कि आपको जो डॉक्यूमेंट्स है एप्लीकेशन फॉर्म फिल होना चाहिए, दैट इज़ कंपलसरी. उसके अलावा पासपोर्ट साइज फ़ोटो विच इज़ रिक्वायर्ड. उसके अलावा पासपोर्ट मस्ट बी देयर. थर्ड थिंग इज़ पर्सनल कवर लेटर. जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में भी बताया डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट में कवर लेटर इज़ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट. उसके अलावा जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आता है वो है जहाँ पे बिग चेंजेस आया है इस साल विच इज़ फाइनल ओरिजिनल स्टडी सर्टिफिकेट attested by the Department of Education of the state government and duly apostilled by the MEA. So इसका मतलब ये है फॉर एग्जाम्पल यू आर गोइंग फॉर मास्टर्स प्रोग्राम. सो आपने जो लास्ट बैचलर्स जो भी कोर्स में किया होगा सो योर फाइनल बैचलर्स डिग्री शुड बी अटेस्टेड. अटेस्टेड मीन्स HRD होना चाहिए. फर्स्ट थिंग HRD हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट का उसमें ऑथेंटिकेशन होता है, सील एंड साइन होता है. उसके अलावा MEA अपोस्टाइल विच इज़ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स. राइट. वहाँ से आपको ये डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस करवाना होता है जो कि आपका डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर HRD होना चाहिए एंड अपोस्टाइल्ड होना चाहिए. उनकी जो रिक्वायरमेंट है विच इज़ स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट. इसमें इंपॉर्टेंट एक नोट लिखी हुई है हियर आई कैन सी विच इज़ प्रोविजनल सर्टिफिकेट्स आर नॉट एक्सेप्टेड and attestation by sub-divisional magistrate SDM is not accepted. जो मैंने चेंजेस के बारे में बात किया था वो ये चेंजेस इम्पॉर्टेंट जो लिखा हुआ है उन्होंने प्रॉपरली नोट में दैट प्रोविजनल सर्टिफिकेट्स आर नॉट एक्सेप्टेड. अभी तक क्या हो रहा था लाइक बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि बैचलर्स परस्यूइंग है. काफ़ी सारे स्टूडेंट को जो डिग्री है वो लेट ही इश्यू होती है जनरली. सो वो क्या करते हैं फाइनल बैचलर डिग्री सर्टिफिकेट सबमिट नहीं करने के बजाय वो प्रोविजनल भी उसमें अटैच कर दिया करते थे अभी तक वीज़ा एप्लीकेशन के टाइम. बट इस साल से उनकी स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट आई कि प्रोविजनल सर्टिफिकेट्स आर नॉट अलाउड. अब उस केस में स्टूडेंट काफ़ी परेशान होगा क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे जो कि अभी परस्यूइंग ही हो गए. जैसे उनका ग्रेजुएशन होगा चलो 8th सेमेस्टर तक की मार्कशीट आपको मिल जाती है या फिर जैसे आपका जो भी ग्रेजुएशन है सारी मार्कशीट आपकी कंप्लीट है बट स्टिल आपको डिग्री एटलीस्ट 6 मंथ्स या 1 ईयर का टाइम लगता है यूनिवर्सिटी की साइड से इश्यू होने में. सो उस केस में स्टूडेंट अब क्या करेगा. उन्होंने क्लियरली यहाँ पे मेंशन करके रखा है प्रोविजनल सर्टिफिकेट्स आर नॉट अलाउड. सो उस केस में एक सॉल्यूशन मैं आपको बता सकता हूँ कि आप क्या कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का मेरे पास क्वेश्चन नहीं आ रहा है, डाउट आ रहा है कि प्रोविजनल अलाउड नहीं है तो अब हम क्या करें क्योंकि डिग्री तो लेट ही मिलेगी. सो मैं आपको जो एक तरीका एक सॉल्यूशन आपको बताने जा रहा हूँ ये आप ट्राई कर सकते हैं. मैं ये नहीं कहूँगा कि लाइक एम्बेसी इसको एक्सेप्ट ही कर लेगी क्योंकि एम्बेसी के ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं होता ये आप भी जानते हैं. बट हमको एटलीस्ट ट्राई तो करना चाहिए. ऐसा नहीं कि आपका ईयर वेस्ट हो जाए फिर आप सोचो डिग्री अभी नहीं आई है तो मैं नेक्स्ट ईयर अप्लाई करूँगा 24 में, कहीं ना कहीं आपका ईयर गैप हो जाएगा नेसेसरली.
सो उस केस में आप क्या करें, जिन भी स्टूडेंट्स को फाइनल डिग्री नहीं मिली है, आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट प्लस एक कॉलेज या यूनिवर्सिटी से अपना सर्टिफिकेट बनवाएं कि आपको इस पर्टिकुलर डेट में डिग्री इश्यू हो जाएगा यूनिवर्सिटी के साइड से, राइट। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट बनाते हैं, बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनाते हैं, वैसे ही आपको एक डिग्री के लिए सर्टिफिकेट बनवाना है, एंड दैट शुड बी प्रॉपर सील एंड साइन बाय योर यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। उसमें प्रॉपर आप मेंशन करो कि लाइक मैं इस ईयर का स्टूडेंट हूँ, इस पर्टिकुलर कोर्स ब्रांच का स्टूडेंट हूँ, एंड आप पर्टिकुलर प्रोग्राम का ड्यूरेशन भी मेंशन करो, एंड डिग्री आपको कब इश्यू होने वाली है यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज की साइड से वो आप मेंशन करो, प्रॉपर डेट, उसमें सील एंड साइन कराओ, लेटर हेड में होना चाहिए आपका जो सर्टिफिकेट है कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी के। तो साथ में आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट, उसके अलावा जो एडिशनल जो सर्टिफिकेट है जो मैंने बताया आपको, ये आप कॉलेज के लेटर हेड में बनवाओ, साथ में इसको आप अपोस्टाइल कराओ उस सर्टिफिकेट को, एंड अ प्रोविजनल प्लस दैट एडिशनल सर्टिफिकेट लेकर जाओ आप वीज़ा अपॉइंटमेंट के टाइम, क्या पता एम्बेसी उसको एक्सेप्ट कर ले। क्योंकि लास्ट ईयर तक काफ़ी सारे स्टूडेंट ने ऐसा ही किया था, जैसे कि मैं देखते आ रहा हूँ, एंड एम्बेसी एक्सेप्टेड दैट सर्टिफिकेट ऑल्सो। जस्ट बिकॉज ऐसा तो नहीं है कि बस आपको डिग्री नहीं आई तो बस आपका गैप हो जाएगा अननेसेसरली, एंड फिर ऐसे में आपका गैप हो जाएगा तो दैट कैन बी ए प्रॉब्लम। ऑलरेडी आपका एडमिशन यूनिवर्सिटी से आ चुका होता है। सो ये मेजर चेंजेस है जो कि आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा इसमें एक और जो अपडेट आई थी डीओवी से रिलेटेड, जो कि ऑलरेडी मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में कवर किया है कि डीओवी के लिए भी एक नई रिक्वायरमेंट्स है इस बार, राइट। डीओवी अप्लाई करना ज़रूरी होता है, बट डीओवी अप्लाई करने के लिए भी आपको एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, जिसमें उन्होंने क्लियरली मेंशन करा हुआ है कि डीओवी भी अप्लाई करने के लिए प्रोविजनल सर्टिफिकेट एक्सेप्ट नहीं होगा, या तो आपका ओरिजिनल डिग्री ही एक्सेप्ट करेंगे वो डीओवी इशू करने के लिए। सो उस केस में जो मैंने बताया आपको वही रास्ता अपनाना है कि आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट प्लस आप अपने यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज से एक सर्टिफिकेट बनाओ, जिसमें मेंशन होना चाहिए कि आपकी डिग्री आपको कब इशू हो जाएगी, राइट। एंड दोनों सर्टिफिकेट्स को आप अपोस्टाइल करवाओ, इस बात का प्लीज़ ध्यान रखिए आप। सो डेफिनेटली देयर आर चांसेस कि एम्बेसी एक्सेप्ट कर सकती है। उसके अलावा इन केस यदि आपके पास डीओवी नहीं है तो आप सीमिया के लिए अप्लाई कर सकते हो, CIMEA, जिसका ड्यूरेशन बहुत ही कम होता है, जल्दी ही बन के आ जाता है सीमिया सर्टिफिकेट, वो भी आपके पास एक ऑप्शन है। उसके अलावा जो 8 पॉइंट है इसमें रिसिप्ट ऑफ फुल पेमेंट ऑफ एनरोलमेंट फीस। सो काफ़ी सारे स्टूडेंट को डाउट होता है कि वीज़ा अप्लाई करते टाइम क्या हमको एनरोलमेंट फीस का प्रूफ देना होता है। इन केस यदि यूनिवर्सिटी ने स्टार्ट कर दिया है एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन, सो बट ऑब्वियसली यू हैव टू पे योर एनरोलमेंट फीस, एंड उसका जो रिसीट है यू हैव टू सबमिट इट वाइल योर वीज़ा अपॉइंटमेंट। बहुत सारे स्टूडेंट को लाइक ऐसा लगता है कि यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट नहीं कर रही है एनरोलमेंट फीस राइट नाउ। हो सकता है कि यूनिवर्सिटी आपको बोल रही है कि कुछ टाइम बाद आप पेमेंट प्रोसेस कर सकते हो, उस केस में आपको कवर लेटर में प्रॉपर जस्टिफाई करना है कि यूनिवर्सिटी के एप्लीकेशन पोर्टल अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं एनरोलमेंट फीस के, सो मैं बाद में पे करूँगा, बट उतना जो अमाउंट है वो आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट भी होना चाहिए एनरोलमेंट फीस का। 9 पॉइंट है कंफर्मेशन रिसीट ऑफ एनरोलमेंट, लाइक प्री एनरोलमेंट समरी की यहाँ पे बात हो रही है, राइट। एनरोलमेंट सर्टिफिकेट के अलावा प्री एनरोलमेंट समरी, चूँकि काफ़ी सारे स्टूडेंट ने अप्लाई कर चुके होंगे एनरोलमेंट प्री एनरोलमेंट के लिए university.in पोर्टल में, सो दैट डॉक्यूमेंट ऑल्सो शुड बी अटैच्ड। उसके अलावा ओरिजिनल लेटर ऑफ एडमिशन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी का ऑफर लेटर इज रिक्वायर्ड। उसके अलावा जब बात करते हैं 10th, विच इज डॉक्यूमेंटेशन रिगार्डिंग द एप्लीकेंट्स फाइनेंशियल स्टेटस। सो यहाँ पे जैसा कि मेंशन है प्रूफ ऑफ मीन्स ऑफ सपोर्ट इन इटली ऑफ नॉट लेस देन €467.65 फॉर ईच मंथ। सो इट कैन कॉस्ट अराउंड like 5 to 6 लाख रुपीज पर एनम यू हैव टू शो। जितना भी ड्यूरेशन होगा प्रोग्राम का, लेट से आप मास्टर्स प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं तो एटलीस्ट यू हैव टू शो 10,000 to 11,000 यूरोज, राइट। लाइक 5,000 यूरोज पर एनम के अकॉर्डिंग आपको शो करना होगा, राइट। इस बात का आपको ध्यान देना है। उसके अलावा डॉक्यूमेंट्स प्रूविंग एप्लीकेंट सोर्स ऑफ इनकम, बट ऑब्वियसली बात है सोर्स ऑफ इनकम भी शो करना होगा कि पैसा जो भी स्पॉन्सर कर रहा है वो कहाँ से आ रहा है, जिसमें ITR रिक्वायर्ड है। उसके अलावा आपके बैंक अकाउंट्स के स्टेटमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, एंड दैट शुड बी लाइक लास्ट 6 months बैंक स्टेटमेंट, एंड दैट शुड बी प्रॉपर स्टैम्प्ड एंड साइंड बाय बैंक मैनेजर।
इस बात का आपको ध्यान रखना है। स्पॉन्सर आईडी प्रूफ की रिक्वायरमेंट है, कोई एम्प्लॉयमेंट है, यदि कोई एम्प्लॉय गवर्नमेंट एम्प्लॉय या प्राइवेट एम्प्लॉय, सो आप सैलरी स्लिप्स में अटैच कर सकते हैं, आपका प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट जॉब ऑफर लेटर आप दिखा सकते हैं, काफ़ी सारे प्रोसेस है इसमें। नाउ लेट जस्ट टॉक अबाउट एजुकेशन लोन। काफ़ी सारे स्टूडेंट है जो कि एजुकेशन लोन भी ऑप्ट करते फॉर स्पॉन्सरशिप। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, इट विल बी एक्सेप्टेड ओनली इफ डिपॉजिटेड एंड विजिबल ऑन बैंक स्टेटमेंट सबमिटेड बाय द एप्लीकेंट। काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको लगता है कि बस एजुकेशन लोन मैंने ऑप्ट किया, एजुकेशन लोन सैंक्शन लेटर मैंने वीज़ा की फाइल में अटैच कर दिया, सो प्रूफ हो जाएगा कि हाँ बैंक स्पॉन्सर कर रहा है। ऐसा नहीं है। जितना भी आपने लोन अमाउंट लिया है दैट शुड बी रिफ्लेक्ट इनटू योर बैंक अकाउंट, दैट शुड बी विजिबल इनटू योर बैंक अकाउंट। काफ़ी सारे स्टूडेंट लेते हैं 12 लाख रुपीज़ का लोन, 18 लाख रुपीज़ का लोन, 20-25, कितना भी हो सकता है, इट डिपेंड्स। जितना भी आपने लोन लिया है दैट अमाउंट शुड बी विजिबल इनटू योर बैंक स्टेटमेंट्स, तभी वो एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज दे विल डायरेक्टली रिजेक्ट योर वीज़ा। इन केस ऑफ स्कॉलरशिप फ्रॉम इटालियन गवर्नमेंट, प्रूफ ऑफ स्कॉलरशिप इन ओरिजिनल। यदि आप स्कॉलरशिप ले रहे हो इटालियन गवर्नमेंट की, ठीक है, काफ़ी सारे स्टूडेंट के पास स्कॉलरशिप बेसिस पे भी जाते हैं इटली, सो आपके पास प्रूफ होना चाहिए, स्कॉलरशिप लेटर होना चाहिए यूनिवर्सिटी का या फिर जो भी रीजनल अथॉरिटीज़ होती है, तभी वो प्रूफ होगा आपके पास कि हाँ आप स्कॉलरशिप बेसिस पे जा रहे हो। नेक्स्ट थिंग इज एडिक्वेट प्रूफ ऑफ बोर्डिंग एंड लॉजिंग। सो आपके पास होटल बुकिंग होनी चाहिए, रेंट एग्रीमेंट यदि आपने ऑलरेडी बुक करके रखा है वहाँ पे एकोमोडेशन यदि है तो बहुत अच्छी बात है। इन केस यदि नहीं है तो आप होटल बुकिंग शो कर सकते हो। उसके अलावा एकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय यूनिवर्सिटी, यदि कोई आपकी यूनिवर्सिटी आपको एकोमोडेशन प्रोवाइड कर रही है तो आपके पास इनफ प्रूफ होना चाहिए। नेक्स्ट थिंग इज राउंड फ्लाइट टिकट। सो जनरली काफ़ी सारे स्टूडेंट वन टाइम टिकट ही बुक करते हैं, राउंड ट्रिप फ्लाइट टिकट ऐसे मैंडेटरी तो नहीं होती है। इस केस में आप एक्स्ट्रा अमाउंट भी शो कर सकते हो कि हाँ मेरे पास इतना इनफ फंड है कि राउंड ट्रिप के लिए भी मेरे पास फ्लाइट रहेगी, फ्लाइट टिकट के लिए इतना अमाउंट रहेगा, ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है। उसके अलावा मेडिकल इंश्योरेंस होना चाहिए आपका एटलीस्ट 1 ईयर का, देन अमाउंट शुड बी कवरेज एटलीस्ट €30,000, राइट, इस बात का ध्यान रखना है आपको। उसके अलावा माइनर्स के लिए भी उन्होंने मेंशन करके रखा है आप इन्फॉर्मेशन, बर्थ सर्टिफिकेट ओरिजिनल होना चाहिए, आपका ड्यूली अपोस्टाइल्ड होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। इफ देयर इज ओनली वन लीगल गार्जियन प्रूफ रिगार्डिंग दिस मस्ट बी सबमिटेड, प्लीज ध्यान रखना है इसमें। एफिडेविट होना चाहिए और बोथ द पेरेंट्स ड्यूली अटेस्टेड एंड अपोस्टाइल। इसमें आपको जो भी डिटेल्स है क्लियरली मेंशन है, ऑलरेडी मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा जिससे आप वीज़ा चेकलिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, आपको और भी ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। सो दिस इज़ द चेकलिस्ट फ्रॉम एम्बेसी ऑफ इटली न्यू दिल्ली, एंड आपको इन बातों का प्लीज़ ध्यान रखना गाइस, यदि आपने ये अवॉइड किया मिस्टेक्स, so that can be reason of rejection of your visa that no one wants this, right? So thank you so much for watching my video। यदि आपको अभी लगता है कि ऐसा कुछ information मिस कर रहा हो, so definitely you can drop a message on comment, definitely I will try to create new videos for you। thank you so much।